आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पतरस ने क्या कहा। तो यहाँ पर लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता बैठा देते थे कि वे मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। तब वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उनका दाहिने हाथ पकड़ा और वे उससे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा होकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता भरीक से बातें करें प्रभु जी। जैसे मेरे परमेश्वर पिता अपने पतरस यूहन्ना के द्वारा एक बड़े काम को दिखाए मेरे पिता, लोग सारे चकित और आश्चर्य हो गए थे पिता। ऐसे कार्य पिता आपके बेटा बेटे आपके दास के द्वारा बड़े बड़े काम होने पाए। जो आज का वचन सुने देखे पिता, इनके जीवन में भी ये चंगाई प्राप्त होने पाए। चाहे जैसे बीमारी, चाहे जैसे समस्या से वो बाहर आने पाए, चाहे जन्म से लंगड़े अंधे बहरे गूंगे क्यों ना वो चंगे होने पाए। आज का वचन सुनकर वो आशीष होने पाए मेरे पिता, चंगाई प्राप्त करे। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, हमने यहाँ पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ा कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। तब वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनके ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उनका दाहिनी हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया और वे उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता हुआ कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उनसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। मेरा जीजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे पर यानी कि दिन के 3 बजे के समय, तीसरे पर यानी 3 बजे के समय दिन में तीसरे पहर में जब पतरस यूहन्ना प्रार्थना के लिए जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तब वहाँ पर उस मंदिर के सामने एक भिखारी को लोग लाकर बिठा देते थे, क्योंकि वह जन्म से लंगड़ा था। और उसको बिठा देते थे ताकि लोग आया जाया करे, उनसे वो भीख मांगा करे और अपना पेट का पालन पोषण करा करे। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस यूहन्ना से वो व्यक्ति लंगड़ा भिखारी भीख मांगने लगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारे और देख। तब उसने उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उनका दाहिनी हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। मेरा जी, जो यहाँ पर हम देखते कि जन्म से लंगड़ा व्यक्ति जो था वो उसके विश्वास के अनुसार हुआ, क्योंकि पतरस ने कहा था कि हमारी ओर देख, और आशा से कुछ देख रहा था कि मांगने की इच्छा से। लेकिन पतरस और यूहन्ना का विश्वास था कि जब मैं इसे कहूँगा, यीशु का नाम लूँगा, तब ये चलेगा। और उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूँ। वो क्या है? यीशु नासरी का नाम है। हालेलुया। तो मेरे जो यीशु मसीह के नाम से
चाहे जो काम हो सकता है, असंभव को भी संभव यीशु मसीह करता है। यदि आपका विश्वास है तो आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में चंगाई को प्रभु यीशु मसीह डालेगा। हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि जब हम विश्वास करते बड़े बड़े काम होते हैं। जब 12 वर्ष की लहू बहने वाली बहन ने एक विश्वास किया था, उन्होंने कि विश्वास किया कि यीशु मसीह एक दिन मेरे गांव में आएगा और उसके वस्त्र को ही छू लूँगी, मैं चंगाई को प्राप्त करूँगी। क्योंकि उस बहन के पास पैसे नहीं बचे थे, उस बहन के पास धन संपत्ति नहीं बची हुई थी, सारा जितना था उसके पास बेच कर उन्होंने अपने जीवन में सारा कुछ खर्च लगा चुकी थी। और उसके पास एक ही आशा थी कि यीशु मसीह सभी लोगों को चंगा करता है, मुझे भी करेगा। और सचमुच एक दिन ऐसा है कि यीशु मसीह उसी गांव से जाना हुआ और वे स्त्री भीड़ में आई और उस वस्त्र को छुई और चंगाई प्राप्त करके चली गई। तो मेरे जीजो, यदि आप विश्वास करते हैं तो आज ही आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह चंगाई को देगा। चाहे आपके जीवन में बीमारी हो, समस्या हो, टीबी की हो और कैंसर की हो और अपेंडिक की बीमारी हो, चाहे जैसा भी जो बीमारी क्यों ना होगी, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन से जाएगी। क्योंकि यीशु ने अधिकार दिया, उस अधिकार के अनुसार आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा और आपके जीवन में से वो बीमारी जाएगी यीशु के नाम से। क्योंकि यहाँ पर पतरस ने साफ कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी धन संपत्ति कुछ, लेकिन यीशु नाम है, उसके उस नाम में सब कुछ हो सकता है। तो आज मेरे जीजो, आपको और मुझे विश्वास की आवश्यकता है कि हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि यीशु ही चंगा करता दाता है, यीशु हमें चंगा देगा, यीशु हमें बरकत देगा, यीशु हमें आशीष देगा, यीशु हमें बीमारी से छुटकारा देगा। आपको विश्वास करना होगा, तो आप परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको छुटकारा मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपको बरकत, आपको आशीष मिलेगी। और यहाँ पर ये तीसरे पहर जा रहे थे, तीसरे पहर, दिन के तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जा रहे थे और परमेश्वर ने ये बड़े काम उस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया। हालेलुया। तो आपको भी प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और उसके मार्ग पर चलना है। आप प्रार्थना में जाओ, संगति में जाओ और आप विश्वास के साथ जाओ। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े काम करेगा, इससे बड़े बड़े काम करेगा। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तब भी आपके जीवन से परमेश्वर काम करेगा। आपको विश्वास करना है। और यदि आपके परिवार में भी कोई ऐसी समस्या तो वो भी यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करेगा। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, उन हर एक के लिए मैं दुआ करता यीशु के नाम से। बीमारी से बाहर है पिता, लंगड़ेपन से बाहर है पिता, जो भी लंगड़ापन है वो चल नहीं पाए यीशु के नाम से, और गूंगे बोल नहीं पाए, बहरे सुन नहीं पाए, यीशु के सामर्थ्य में पिता परमेश्वर के कान खोल नहीं पाए, इनके लंगड़ेपन जाए पिता। बीमारी हर प्रकार की बड़े से बड़ी बीमारी पिता इनके जीवन से जाने की घोषणा करते यीशु के नाम सर। हर बीमारी से छुटकारा पाए, आजाद की घोषणा करते, चंगाई की घोषणा करते मेरे पिता। और आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे पिता। आपके बेटा बेटी को साक्षात होने दे मेरे पिता। अपने छुआ ब्लेस के चंगा किया। धन्यवाद मेरी शिवराज। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीसु, मैं आशा करता हूँ वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।